ये पैगाम पहुंचाना सबको बहुत ज़रूरी है। हम सबको ये बात लोगों को बताना ज़रूरी है कि हम लोग ये पैगाम अपने घर में जो बच्चे हैं उनको समझाएं, जो बच्चे सड़कों पर हैं, जो ब्रिजेस के नीचे रहते हैं उनको समझाएं, जो बस स्टैंड पर बेचारे फिर रहे होते हैं एवरीबॉडी ऑल गेट वायलेटेड उनको समझाएं कि ये क्योंकि वो हमें बचपन से वायलेट हो रहे होते हैं। सिर्फ अपने घर में जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन पहुंचाने सिर्फ काफ़ी नहीं है, बिकॉज दे आर द वंस जो बड़े होकर इस तरह की हरकतें करती हैं और लोगों के साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन। तो एजुकेशन और आम सड़क के आम बच्चे की दरियाफ्त मालूम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चे को ऐसे ट्रीट करें कि वो आपका अपनी औलाद है। सिर्फ उस सूरत हाल में हम इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। अच्छा, आप समझती हैं कि इक़्तिदार के राहदारियों में जो लोग बैठे पुलिस और इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों में ऐसे लोग हैं जो इस तरह रेप की हिमायत करते हैं, जैसे CCPO लाहौर के कमेंट सामने आए? पर्सनली मैं नहीं जानती कि वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं या नहीं करते, लेकिन जो जिस तरह की लूज टॉक वो कर रहे हैं उससे मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि उनके जहन क्लियर नहीं है। उनके जहनों में बहुत ज़्यादा कचरा है विच हैज़ टू बी क्लियर्ड, क्योंकि वो हमारी पुलिस में भर्ती लोग हैं, उन्होंने हमारी हिफाजत करनी है। थैंक यू। Catherine Weymouth. I'm from the United States. I'm a visitor here in Pakistan. I've been warmly welcomed. I've been here for a few weeks. And I'm here to stand in solidarity with all women and all free people to stand up for rights, to protect women and from violence, from men and otherwise, and for the blame culture to end, that the victims should not be blamed. The system needs to be changed. What is the difference between Pakistani women and women living in your country? Lots of differences, and certainly my country is not perfect either. I'm a midwife, so I'm a healthcare worker. I work with birth, and women's birthing rights need to be stood up for in both countries around the world, in fact. So this is just one example of women's rights that are not respected and needing to be protected. And it's so nice to see so many men here as well in the same fight. Yeah, in Pakistan, when there is any accident of rape or sexual abuse, there is some conservative circle, religious circle, and some people as well from liberal circle demand to hang this rapist. Will you believe that hanging someone is the solution to stop the accident of rapes? My personal opinion is not. I'm not in favor of the death penalty of hanging. No. I understand the anger. I think that the whole system needs to be changed. They need to be held accountable for sure. And the people in charge for protecting them do certainly need to be protecting them and not making comments that are not helpful. Thank you so much for joining us. बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें सर्वाइवर्स ऑफ रेप और विक्टिम्स ऑफ किलिंग्स, रेप और मर्डर किलिंग्स, उनके बारे में बात करनी है, उनके नाम लेने हैं। सर्वाइवर्स के नाम नहीं लेने, विक्टिम्स के नाम, शाहीना शाहीन का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, ज़ैनब का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, मरवा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले गुफ्तगू करनी है उनकी जो कि मुतासिरा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है। लड़कों के भी रेप्स हो रहे हैं मदरसों के अंदर और जेलों के अंदर। तो हमें बहुत एतमाद के साथ, बहुत यकीन के साथ पहले हमें अपनी तरजीहात ठीक करनी है। बाद में CCPO का जिक्र कर लेंगे कि इस बेहुदा शख्स को, इस गैर इंसानी शख्स को जिसने इतनी गलत फजूल बकवास की है, उसको फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, इसका तबादला ना किया जाए, क्योंकि ये जहाँ जाएगा यहाँ गन डालेगा। हमें गन नहीं चाहिए। पाकिस्तान को गन से साफ करें। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पुलिस फोर्स ऑफ पाकिस्तान को कम्युनिटी पुलिसिंग सर्विस खिदमत करना सिखाएं, बजाय इसके कि ब्रूट फोर्स के साथ पुलिस फोर्स हमारे ऊपर। अपा, ये आखिरी सवाल, हमारे यहाँ जब भी ऐसा वाक़या होता है तो इमोशनली रिस्पॉन्स किया जाता है कि इसको हैंग करो। क्या हैंग करना इन मसाइल का हल है? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके सवाल के जवाब में एक सवाल पूछती हूँ। ज़ैनब का रेप और कत्ल हुआ 1 जनवरी 2018 को, उसके बाद इमरान अली उनके कातिल को फांसी चढ़ाई गई। उसके बाद हर साल बच्चों और बच्चियों का रेप, गैंग रेप, सोडोमी, कत्ल, अगवा, ये सब बढ़ता ही चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा। फांसी देना
चाहे सरेआम हो या ना सरेआम हो, फांसी देना कोई डिटेरेंट नहीं। थैंक यू सो मच आप अस्सलाम वालेकुम। आज हम इकट्ठे हुए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट करने फॉर द रीसेंट मोटरवे इंसिडेंट। मगर ये एक इंसिडेंट आइसोलेशन में नहीं है, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो टीवी पे आ गया, सोशल मीडिया पे उछल गया। ऐसे ही रोज़ हज़ारों औरतें, हज़ारों बच्चियाँ और बच्चे जिनका रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है, ऑनर किलिंग में मारी जाती है, उन्हें हर घर के अंदर, घर के बाहर जो भी मुश्किलात पेश होती हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाने आए हैं। हमारे मुल्क में बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं, जो बहुत ऐसी औरतें हैं, इवन बच्चे और बच्चियाँ जो अपने घर से अगली सड़क तक उन्हें जाने का हक नहीं है। हम उनके लिए आवाज़ उठाने आए हैं क्योंकि हमें इस मुल्क में वो प्रिविलेज है कि हम उनके लिए आवाज़ उठा सकें। हमारी ये दुआ है कि गवर्नमेंट हमारी अपील सुने, हमारी चार्टर ऑफ डिमांड सुने, CCPO लाहौर को रिज़ाइन करवाया जाए और उनकी जगह एक बहुत सेंसिबल अंडरस्टैंडिंग मर्द भी आया जाए। और उसके साथ साथ पुलिस से ये भी एक दरख्वास्त है कि औरतों की पार्टिसिपेशन इन द पुलिस फोर्स इंक्रीज़ किया जाए, कोटा बढ़ाया जाए, साल में 2 दफ़ा इंडक्शन की जाए औरतों की, और औरतों को पुलिस की हाईएस्ट रैंक पे लेके जाया जाए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स में जब पुलिस को कॉल किया जाए एक औरत की मदद कर सके। क्या आप समझती है पब्लिक हैंगिंग इज द सोल्यूशन? Public hanging is not the solution. Public hanging is a concealment of the issue. जब हम एक बंदे को मार देते हैं, शायद उस विक्टिम को उस चीज़ का जस्टिस मिल जाए, मगर बाकी जितने भी ऐसे रेपिस्ट हैं, जितने भी ऐसे मर्डरर्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि औरतों और बच्चों को दुख दे रहे हैं, वो अपने जुर्म को छुपाने के बेहतर तरीके ढूंढेंगे। This only tells them to burn off the evidence, to throw away the bodies. इसलिए पब्लिक हैंगिंग से कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मेरा नाम जी फिज़ा हसन है और मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ यहाँ इस्लामाबाद में पिछले 25 साल से। आप मुझसे कुछ कहने को कह रहे हैं, वैसे मेरी तो राय अब ये है कि कहने सुनने का वक्त ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल में बहुत कुछ देख चुके हैं हम, और इस वक्त ये है कि सब सड़क पर निकल आएँ। जो भी इस जुल्म के खिलाफ है उसको इस वक्त सड़क पर होना चाहिए, इसलिए कि हम कब तक अपनी बच्चियों को बंद कर के घरों के अंदर रखेंगे। अब तो घर में भी वो महफूज नहीं है। तो इलाज जो है वो लोगों को बंद करना नहीं है, इलाज ये है कि लोगों को ये सिखाया जाए कि दूसरे की इज्जत किस तरह की जाती है, और दूसरे की जो भी बाउंड्रीज़ होती हैं, जो भी उसकी हद होती है, उसके अंदर आपका कोई हक नहीं है। ये कि दूसरों, आई थिंक इस मुल्क के मर्दों को भी और औरतों को भी जो मर्दों को पालती हैं और उनकी परवरिश करती हैं, उनको अब ये एहसास हो जाना चाहिए कि हमें अपने मर्दों की जो इस्लाह है वो करने की ज़रूरत है, बच्चियों को घरों में बंद करने की ज़रूरत है। हमेशा जो वाक़यात होते हैं, ऐसे वाक़यात, रेप के वाक़यात होते हैं, उसके बाद एक इमोशनल रिस्पांस आता है कि इनको पब्लिकली हैंग करो, चाहे वो मजहबी तबका है, चाहे वो, आप समझती हैं? हैंग करने का कोई फ़ायदा ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि और ढक छप के ये काम जो है होते रहेंगे। उसूलन अब हमें कानून की ज़रूरत है, औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की ज़रूरत है, जो कि हमारी असम्बलीज़ में कब से फंसे हुए हैं और उनको वोट नहीं मिल रहा, वो नहीं पास हो रहे। इस वक्त मेरे ख्याल में प्रेशर डालने की ज़रूरत है हुकूमत पर और कानून बनाने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर कि इट्स हाई टाइम। मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि वो कानून पास हो जाए और उन पर अमल होना शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच। हमारे पास जो मज़लूम होते हैं पूरी दुनिया में, उनके पास अपनी आवाज़ और अपनी मज़ाहमत ही उनका सहारा होते हैं। तो अगर आज इतनी बड़ी तादाद में, जो इस्लामाबाद के हिसाब से तो बहुत बड़ी तादाद है, अगर हर अब मुजाहरे में और हर ऐसे वाक़े के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलते हैं, तो ये यकीनन एक खुशाइन बात है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है यकीनन, लेकिन ये समाज, एक बदलते हुए समाज की अलामत है कि अब हमारे समाज में ऐसे तशद्दुद वाक़यात के लिए गुंजाइश कम हो रही है। साथ साथ ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की रिवायत और ख़तरनाक डायरेक्शन की भी अलामत है, क्योंकि ऐसे वाक़यात हमारे समाज में कम होने के बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो गुस्सा और रंज और जो कहानियाँ हमने यहाँ पर सुनी, उनका यहाँ पे जो इजहार हुआ। तो मुजाहिरों का होना एक तरफ उस बीमारी का गहरे होने की भी अलामत है, और साथ साथ उस इलाज के उभरने की भी अलामत है, जिसकी इस समाज को अशद ज़रूरत है। अलिया, क्या आप समझती है कि CCPO लाहौर जैसा बंदा, जैसी जहनीत हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, हमारे पुलिस के अंदर भी है, हमारे हुक्मरानों के अंदर भी है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते बीइंग एकेडमिक? जी, मेरा
ख्याल है ये वाकई बात दुरुस्त है कि ये एक या दो अफराद के अच्छे या बुरे होने का सवाल नहीं है। ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात और औरतों के ख़िलाफ़ हर तरह के भयानक किस्म का तशद्दुद होता है, घर के अंदर, सड़क के ऊपर, दफ्तरों के अंदर, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर औरत महफूज है। तो इसकी बुनियादी वजह ही ये है कि ये हमारे समाज के हर इदारे, हर जगह पर ये सरायत कर चुका है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो एक पिदर शाहाना समाज है जो कि ना सिर्फ औरत को नहीं बख्शता बल्कि उस मर्द को भी नहीं बख्शता जो कि पिदर शाहाना अंदाज में अपना रोल या अदा ना करे। तो CCPO लाहौर को बिल्कुल बरतरफ होना चाहिए। वो अपने ओहदे के लायक नहीं है। उनका काम ये है कि वो तमाम पाकिस्तान के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और जिस तरह के उनके बयानात थे उससे ज़ाहिर हो गया कि वो इस काम के अहल नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी हम सब समझते हैं कि ये सिर्फ एक फ़र्द की सोच की अक्कासी नहीं कर रहे थे वो शख्स। यही सोच बदकिस्मती से हमारे समाज और हमारे माशरे के बेशतर लोगों में है, और सिर्फ मर्दों में भी नहीं, यही सोच बहुत सारी औरतों के अंदर भी मौजूद है। तो ये लड़ाई हमारी बहुत लंबी है, ये किसी फर्द के ख़िलाफ़ नहीं है। उसको फांसी लटकाने से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो शख्स गलत काम या जो शख्स जुल्म करता है किसी दूसरे के ऊपर, यकीनन एक ऐसे जालिम को पैदा करने का की जो जिम्मेदारी है, एक ऐसा समाज जो कि एक इंसान को इंसान नहीं रहने देता बल्कि इंसानों को हैवान में तब्दील करता है, उस पूरे के पूरे समाज की अकाउंटेबिलिटी उसको कटहरे में खड़ा कराने की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ एक बंदे को उससे हटाकर हमारा जो है आखिरी सवाल होगा। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है और इसको हर सतह पर लड़ने की ज़रूरत है। स्कूल्स के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे अस्पतालों के अंदर, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, हमारी सकाफत के अंदर, हमारी मस्जिदों के अंदर, हमारे मदरसों के अंदर, हर जगह पर पिदर शाहाना जुल्म और जबर और उसकी वाक़यात मौजूद हैं। अली, आखिरी सवाल, आप पढ़ाती भी है, उस्ताद भी है, बैरूनी मुल्क भी जवाब से भी पढ़ा है, अवेयरनेस भी बढ़ गई है, लेजिस्लेशन भी हो गई है, ज़ैनब के कातिल को फांसी भी दी गई, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो वाक़यात है कम क्यों नहीं हो रहे? जी, क्योंकि ये जो वाक़यात है ये इसलिए रुनमा होते हैं क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी जो है वो एक दूसरे के ऊपर जुल्म करके कायम की जाए, जब लोगों के ऊपर नाइंसाफ़ी हो तो वो दरिंदे बन जाते हैं। ये जो लोग इस तरह के जिनको हम रेपिस्ट कहते हैं, ये हमारे समाज के आम मर्द हैं। ये वो मर्द हैं जिनको इसी समाज ने हैवान बनाया, जिनके पास आगे मुस्तकबिल उनका मुकम्मल तौर पे तारीख है, जिनके पास कोई जगह नहीं है, जिनका अपना कोई मुस्तकबिल नहीं है, जिनको खुद किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो उनका जहाँ पर बस चलता है वो वहाँ पर वो बस निकालते हैं और वो इंसान के बजाय दरिंदे बनने पर मजबूर होते हैं। और यही हमारा समाज है जिसमें भूख, अफलास, नाहमवारी, जंग व जदल, कहीं पे कौम की बुनियाद पर लोगों को इस मुल्क के अंदर उठा के बस गायब कर दिया जाता है। यहाँ पे गरीब जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा के कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और पढ़ने के बाद जिनके पास कोई नौकरी नहीं होती वो देहात में रहने वाले लोग जो कि अब पहले जो ज़मीन से थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर सकते थे, आज बिल्कुल निहत्ते भूखे नंगे शहरों में आने पर मजबूर है। हमारी जो भारी अक्सरियत है इस मुल्क के अंदर, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, और जब किसी का कोई मुस्तकबिल नहीं होता तो वो दरिंदगी के ऊपर उतर आता है। तो इसलिए हम ये वाक़यात बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे समाज के अंदर नाइंसाफ़ी, जुल्म, नंग, जबर और नाइंसाफ़ी ये बढ़ रही है। और जब तक कि ये कम नहीं होगी, जब तक कि सरमायादारी के मुतबादिल कोई और निज़ाम हम नहीं लाएंगे जो कि तमाम इंसानों में हमारे तमाम वसाइल को बराबर की बुनियाद पर तकसीम नहीं करता, तमाम इंसानों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, उस वक्त तक इस तरह के भयानक वाक़यात होते हैं। थैंक यू सो मच आलिया फॉर जॉइनिंग।